देखिए, ये पूरा धर्मांतरण जो है वो भारत के हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को नष्ट करने का इस्लामिस्टों का और जिसे क्रिश्चियन गिरोह करते हैं, क्रिश्चियन गिरोह का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि गांधी परिवार ने इसको नींव दिया, पाकिस्तान बनने के बावजूद दिया। आपको वेरियर एल्विन की कहानी आप लोगों को, सभी आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि एक समय नागालैंड में 17% आबादी थी क्रिश्चियनों की, आज 97% है। सारा कन्वर्ट कर डाला, कोई बर्थ रेट से नहीं हुआ। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट कर डाला। वहां पर कोई दलित नहीं था, वहां सब आदिवासी थे। अरे सुनो यार, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुमको जानकारी नहीं, थोड़ा सा उनको रोकिए, फिर हम बोलते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य रखो। विवेकानंद कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं थे। विवेकानंद ने कहा कि देश में धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रांतरण है। एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर निकलता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, बिल्कुल हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद जाकर के गूगल करके ये मेरे सेंटेंस सुन लो। तीसरी बात, सावरकर भी यही कहते थे और वो गलत नहीं कहते थे। जिस गांधी ने क्या कहा, गांधी ने धर्मांतरण को व्यवसाय कहा, और गांधी के बेटे को भी इस्लामिस्टों ने धर्म परिवर्तन करवाया था। और बड़े बड़े यहाँ के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में लेख छपे थे। बाद में गांधी के पुत्र को गांधी ने कहा कि यदि वो अपने हृदय से परिवर्तन कर लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको परिवर्तन कराया गया लोभ दे करके, उसका मतांतरण कराया गया। बाद में आर्य समाज ने उसका धर्म परिवर्तन किया। 10 सेकंड और लूंगा। इस्लाम 10 सेकंड। इस्लाम यदि पूरे सेंट्रल एशिया में गया तो इसका मतलब तो वहां पर जो है वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा गंदा थी, या तलवार के बल पर गया? तलवार के बल पर गया था। पूरी क्रिश्चियनिटी ने, यूरोप ने क्रिश्चियनिटी को होमोजेनाइज कर दिया, तो वहां पर कौन से गया था? सारे लोगों के हृदय परिवर्तन हुए थे, या वर्ण व्यवस्था वहां खराब थी? अरे वर्ण व्यवस्था तो ग्रीक में भी थी। प्लेटो ने जो 3 क्लासेस की बात की है, सोल्जर क्लास, फिलोसफर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास, कौन सी बात थी? यहां भी तो वही व्यवस्था थी। लेकिन इन मंद बुद्धियों को, इन वामपंथी देशद्रोहियों को, मैं इन्हें देशद्रोही कहता हूं, क्योंकि ये देशद्रोही भारत की पूरी सनातन धारा को नष्ट करने का काम किया है। मैं कह रही हूं विवेक जी, आपकी आइडियोलॉजी से भले ही ताल्लुक ना रखते हो, लेकिन मैं उनको देशद्रोही तो नहीं मानती। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि देश को नष्ट करने के लिए इन देशद्रोहियों ने, वामपंथियों ने पूरी, लेकिन मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, ये आप लोग कह देते हैं और रोष भी प्रकट कर लेते हैं। मैं कह रही हूँ यहाँ पर तमाम तरीके के आप बातें रख सकते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन इस बात को आप समझिए कि सबसे बड़ी समस्या धर्म परिवर्तन है। क्यों उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? 20 सेकंड में, और उसके बाद पंकज जी। बिल्कुल। देखिए, समस्या है हिंदू धर्म के अंदर जो संकीर्णता थी। अरे कोई संकीर्णता नहीं थी, क्या बात कर रहे हो? रुकिए ना, कौन सी संकीर्णता थी? उन्होंने बीच में नहीं बोला, बोलने संकीर्णता थी। आप किसी को अपने धर्म में लाना नहीं चाहते थे। आपने ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाने के चक्कर में दलितों तक को मंदिरों से दूर रखा। खाना खाना, पानी पीना तो संबंध था। वहां पे दक्षिण भारत के अंदर पेरियर आए, तब जाकर के वहां पे कुछ आजादी मिली। अगर आप कहीं जाएंगे नहीं, आप किसी का रिकॉर्ड पढ़े हो? आप अपने धर्म में एजुकेशन पर मद्रास प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड पढ़े हो? कितने दलित शिक्षक थे जिन्हें तुम दलित कहते हो? कितने शिक्षक थे? कितने स्टूडेंट थे? अरे मद्रास प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड पढ़े हो? एजुकेशन का रिकॉर्ड पढ़े हो? पढ़ो एक बार जाकर के मद्रास प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड। ये सारे तुम्हारे बाहियात जो है ना, ये सारे बाहियात इन वामपंथी गिरोहों का देन है। आप दोनों को रोक रही हूं, दोनों को। सर ये बहुत आप कह रहे हैं संकीर्णता। जब आप कहते हैं कि सनातन धर्म में ही संकीर्णता थी, तो मुझे 2 चेहरे याद आते हैं पंकज जी। 2 चेहरे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। मुझे बताइए, चाणक्य किस जाति के थे और चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के? पहले इस जाति पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। से साबित क्या करना चाहती हैं? पहले आप मुझे बताइए ना, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे और चाणक्य किस जाति के थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इससे साबित क्या करना चाहती हैं? वो तो मैं कर लूंगी, पहले आप बस मुझे फैक्ट बता दीजिए ना। बताइए ना आप, क्योंकि मूल बिंदु वही है। नहीं, मूल बिंदु वो नहीं है।
आपने भी आप सुना इससे किस विवेक जी ने अवधारणा कहा को विकसित कि करना चाहती हैं? हिंदू सनातन धर्म में संकीर्णता इतनी थी कि फिर धर्म परिवर्तन होते चले गए। अगर संकीर्णता थी तो चाणक्य जो कि ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा कैसे बना सकता है? क्यों बनाएगा? ये जो इक्का दुक्का उदाहरण है, जैसे आपने श्रृंगी ऋषि का नाम ले दिया, महर्षि वाल्मीकि का नाम ले दिया, कोई कबीर का कह दे, कोई रैदास का कह दे, इन सब चीजों से ये साबित नहीं होता है कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की कुरीतियां नहीं थी, जाति प्रथा की कुरीतियां नहीं थी। अगर हमारे प्राचीन समाज में कुछ पंकज जी, उदारताएं आप थी, तो इतने तो आप धीरे इतना धीरे पढ़ते लिखते हैं आकर सर। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये तो दोनों अलग अलग चीज है ना, उसी को तो आप लोग मिक्स कर दे रहे हैं ना सर। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को सही बताया है, जाति व्यवस्था को गलत बताया है। रावण किस था? रावण की जात क्या थी? रावण का कुल क्या था? कुल तो उसका ब्राह्मण था, जाति उसकी राक्षस की थी। हमारे यहां तो घोड़ों की भी जातियां हुआ करती हैं, फलों की भी जातियां हुआ करती हैं। कोंकण क्षेत्र में जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी जाति भी मछुआरा है, छिछले समुद्र में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, जो तालाब में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। और ये तीनों अपने आप को अपने से एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। जो यदि आप उत्तराखंड में हिमालय की तरफ आप चले जाएं तो जो पहाड़ पर जो शेफर्ड है वो भी अपने आप को गरेड़िया कहता है, जो नीचे है वो भी गरेड़िया है, और वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ पंकज मानते जी हैं। बात खत्म करें ना पंकज जी। सिद्धारमैया ने जो कहा है उससे एक विवाद आप लोगों ने शुरू किया। सिद्धारमैया ने जो कहा है, क्या वो गलत कहा है? 2016 में कांग्रेस प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को इटालियन कांग्रेस को खुश करने के लिए किया है। और ये तो पता ही है ना, नेहरू ने पूरा कन्वर्ट करवा दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट को तो नेहरू ने खत्म करवा दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया नेहरू ने। अरे देश के अंदर धर्मांतरण तो कांग्रेस पार्टी की देन है ना, देश को बर्बाद तो कांग्रेस पार्टी ने धर्मांतरण करवा करके किया। कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, क्यों नहीं दलितों के साथ कांग्रेस पार्टी ने न्याय कर दिया? 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि देश में हर साल 8 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा। तो 2016 के पहले का छोड़ दीजिए, 2016 से लेकर अब तक इसका मतलब है कि 72 लाख हिंदू परिवर्तित कर चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी के राम राज्य में, नरेंद्र भाई मोदी के कारण नहीं हुआ है, जा करके पूरा पंजाब देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका मुख्यमंत्री क्रिश्चियन था, आपका कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। मैं वापस उस बात पर आती हूँ। आपका मुख्यमंत्री संगीत जी एक सेकंड पंकज जी संगीत जी एक बात सुनिए। आपको भी इस बात की चिंता है ना कि धर्म परिवर्तन एक समस्या है। सिद्धारमैया से इसी सवाल पर तो बात की थी, वो धर्म परिवर्तन एक समस्या है, पर बात करने की बजाय ये कह रहे हैं कि हिंदू जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसके चलते ये सब हो रहा है। अब इतना क्या आसान हो गया आप लोगों के लिए हिंदू धर्म को हर चीज में विलिफिकेशन क्यों? किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में अगर कुरीतियां हैं तो उनका जिक्र होगा। हिंदू धर्म में अपनी समस्याएं हैं। अरे जरा बोल करके दिखाइए ना, कुरान पे बोल करके जरा दिखाओ ना। किसी एक कांग्रेसी नेताओं की हैसियत है तो जरा बोल करके दिखाए कुरान पे। कांग्रेस नेता आप बहुत दूर चले गए, आप बहुत दूर चली गए, कांग्रेसी नेता बहुत दूर चले गए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुनिए सर एक सेकंड। पंकज जी, रागी जी प्लीज, रागी जी मेरे 4 और मेहमान हैं, प्लीज मत कीजिए ऐसा।